सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकी हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी मुझे कहीं पे भी लाइव सुन रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके बीच में हाजिर हूं परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज जितने भी लोग ये आज का जो वचन सुनेंगे, इस वचन के द्वारा जरूर बदल जाएंगे और 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। आज का वचन का जो विषय है, जो मैं आपके बीच में वचन लेके आया हूं, उसका विषय है कि किसी की ब्लेसिंग देख के जले ना। मैं सच बोल रहा हूं, किसी की ब्लेसिंग देख के जले ना। अब उससे क्या होगा? अगर हम किसी की ब्लेसिंग देख के जलें तो फिर उसका हमारे ऊपर कौन सी विपदा आएगी, कौन सा क्या कुछ होगा। और ये हम बाइबल में से जानेंगे, पढ़ेंगे कि जिन लोगों ने किसी की ब्लेसिंग के विरुद्ध में या किसी के विषय में किसी ने ईर्खा करी या जेलसी रखी है, तो उनका बाद में क्या हश्र हुआ है और वो परमेश्वर की नजर में किस तरीके के, किस तरह के ये लोग उनकी नजर में ठहरे। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, आंखें बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़ें और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, जितना भी हम आज का जी वचन सुने, इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इस वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लेकर आए और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं कि किसी की ब्लेसिंग देख के जेलसी ना करें, जले ना। और ये हम बाइबल की अलग अलग वचन देखेंगे, पढ़ेंगे। और इस विषय में मैं बाइबल की पहली किताब पढ़ूंगा और उसके में एक और सैमुअल की बुक में पढ़ेंगे, हम दाऊद की स्टोरी पढ़ेंगे। हमें पता चल जाएगा कि किसी की ब्लेसिंग देख के जो लोग जले, बाद में उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आई, क्या समस्या आई। हालेलुया। और ये आपके स्क्रीन के सामने परमेश्वर का ये जो आज दिया वो वचन आपके सामने ये रहा। तो इस वचन को आप ध्यान से पढ़ना, बुद्धि खोल के समझना। उत्पत्ति की किताब हम पढ़ रहे हैं, उसका 3 और 5, 3 से लेकर 5 तक, 3, 4 और 5। और इसमें लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात काइन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई, मींस मांस की भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? काइन और हाबिल दोनों परमेश्वर के आगे अपनी भेंट लेके आए हैं, लेकिन काइन की भेंट है जो वो परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वो पाप में था, वचन से बाहर था। और हाबिल की भेंट जो परमेश्वर ने स्वीकार करी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसकी परमेश्वर के साथ सहमति देख के, बनती देख के, जैसे हम बोलते हैं ना, आपकी ज्यादा बनती है, मेरी कम बनती है, ऐसे पंजाबी में लोग बोलते हैं। तो उसने देखा कि इसकी तो ब्लेसिंग मेरे से ज्यादा है, ये तो ज्यादा आशीषित है, तो वो उनसे खार खाने लगा, ईर्खा करने लगा, क्रोधित हुआ। और परमेश्वर ने इस
इस बात को अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वो अपने भाई से ईर्ष्या कर रहा था, उसकी ब्लेसिंग देख के जल रहा था। और उसके बाद हम इसी वचनों को आगे थोड़ा और पढ़ते हैं तो उसमें हमें समझ आएगा कि कैसे उसने अपने भाई को एक साइड पे ले जाके, खेतों में ले जाके हाबिल को मार दिया, घात कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने कायन को उलामा दिया कि तुमने अपने भाई को मार दिया है। उसका ब्लड जो है वो दुहाई दे रहा है, वो पुकार रहा है कि एक धर्मी व्यक्ति का खून बहाया गया है। अब इन दोनों में से परमेश्वर किसको धर्मी बोलेगा, कायन को या हाबिल को? हाबिल को। अगर ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर ने कायन को यह बोला था कि तू अपने भाई की तरह बन, अपने भाई की तरह अच्छे काम कर, तो मैं तुम्हारी भी भेंट स्वीकार कर लूंगा। उसने ये नहीं बोला कि तुम उसकी ब्लेसिंग के साथ ईर्ष्या करो, उसके साथ खार खाओ या उससे जेलसी रखो। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला तुम अपने भाई की तरह तुम भी अच्छे काम करो और मैं तुम्हारे साथ भी सेम उसकी तरह रहूंगा। मीन्स तुम भी उन ब्लेसिंगों के हकदार बनोगे जो कि हाबिल की हैं। हालेलुया। वो फालतू में ईर्ष्या कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ आपकी जिंदगी में भी, हमारी जिंदगी में भी, आसपास लोगों की जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपके लेवल के हिसाब से आपसे आगे हैं। धरती के ऊपर आप जब रह रहे हैं तो आप कभी भी ये घमंड नहीं कर सकते कि मैं सबसे बड़ा हूं। आप मान लो आप किसी भी मामले में सबसे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनो, मैं बुद्धि में ज्यादा तेज हूं, आपसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान कोई और होगा आपके आसपास। आप बोलो कि मैं स्टडी में बड़ा, पढ़ने में बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा फेमस हूँ, बड़ी मेरी स्टडी है, तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की जरूर होगी जो पढ़ने में सबसे ज्यादा होगी, आपसे आगे है। उसके गुण आपके से कई गुना ज्यादा मिलेंगे। कोई ज्ञान की बात करे तो आपसे ज्यादा ज्ञान वाले लोग कोई और होंगे। कोई पैसे की बात करे कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास धरती की ताकत बहुत है, तो आपसे पैसे के मामले में कोई ना कोई अदर पर्सन जरूर होगा आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके आसपास ही होगा, जिसके पास आपसे कई गुना ज्यादा पैसा होगा। और अगर ताकत की बात करें तो वो भी आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई ना कोई जरूर होगा जो आपसे कई गुना ताकत ज्यादा रखता होगा। मैं धरती की बात कर रहा हूं। ये अलग अलग ब्लेसिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कायन को परमेश्वर समझा रहा था कि तुम अपने भाई की तरह बनो, उसकी तरह अच्छे काम करो, तुम भी उनकी तरह मेरे फेवरेट रहोगे, तुम भी धर्मी ठहरोगे। लेकिन उसको ये लग रहा था कि मैं इसको खत्म ही कर दूंगा, बस हटा ही दूंगा। अगर ये ना होगा तो मैं परमेश्वर का फेवरेट बन जाऊंगा, मैं उसी स्टेज के ऊपर आ जाऊंगा, मैं वही सब कुछ बन जाऊंगा। आप ज्यादा जिद करके, किसी का नुकसान करके, किसी को मार के, किसी से छीन के, किसी से डाका डाल के आप परमेश्वर के कभी भी फेवरेट नहीं बन सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। कई लोगों को लगता है कि अगर ये व्यक्ति आज यहां पे ना होता तो मैं इसकी जगह होना था, जो इसकी धरती के प्रभाव हो रही है, अगर ये ना होता तो मैं इसकी जगह होना था। तो फिर लोग कई तरीके बनाते हैं उसको हटाने के, उसको फंसाने के, बड़े तौर तरीके अपनाते हैं लोग। लेकिन वो परमेश्वर के फेवरेट कभी नहीं बन सकते, जितना मर्जी वो अपने तरीके से जोर लगाएं। अगर आप परमेश्वर के फेवरेट बनना चाहते हैं तो आप वो वचन माने जो परमेश्वर जो चाहता है आपकी जिंदगी से। बहुत सा फल पैदा करें, बाइबल ऐसा बोलती, बहुत सा फल पैदा करें। परमेश्वर के हुक्मों को मानो
ताकि आप उसके फेवरेट बने रहें। जेलसी, आपको किसी की ब्लेसिंग देख के अगर आप जेलसी कर रहे हैं तो परमेश्वर के आप फेवरेट कभी नहीं बन सकते, और उल्टा आप परमेश्वर की नजर में कुधर्मी ठहरोगे। धर्मी नहीं, कुधर्मी, उसके उल्ट जो होता है वो ठहरोगे। परमेश्वर का फेवरेट नहीं बन सकते कभी भी नहीं। लेकिन जब आप किसी की ब्लेसिंग देख के जेलसी करते हैं तो आपका जो पहले वाला लेवल है वो भी पीछे जाना शुरू हो जाता है। मैं सच बोल रहा हूं, जहां पे आपका आज लेवल है, जेलसी करने की वजह से आप पीछे चले जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये सब लोगों के लिए, चाहे मैं भी क्यों नहीं, मैं खुद भी, ये मेरे लिए भी वचन है। जब आप किसी व्यक्ति से जेलसी करते हैं, उसकी ब्लेसिंग से जेलसी करते हैं, तो आप सीधा सीधा परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को ब्लेसिंग दी धरती के ऊपर, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप ये न सोचे कि वो नहीं रहा तो मैं उसकी जगह पे आ जाऊंगा और मेरे पास वो सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप जो परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दी है, उनके साथ जेलसी करके सीधा सीधा आप परमेश्वर के साथ वैर कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरों की ब्लेसिंग दे के कभी जले ना। जैसे ही यूसुफ ने ये प्रोफेसी कर दी थी कि मैं आने वाले दिनों में राजा बनूंगा, तो उसके भाई उसको फंसाने का, मारने का पूरा जतन कर रहे थे कि ये इसकी ब्लेसिंग आने वाली है, इसको स्टॉप किया जाए। लेकिन वो परमेश्वर के वचनों से बाहर नहीं गया, और जो स्टार्टिंग से ही परमेश्वर का मास्टर प्लान उसके ऊपर था वो पूरा हुआ। बाद में वो प्रोफेसी फुलफिल्ड हुई। और इस विषय में हम एक और आयत को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसी की ब्लेसिंग देख के जेलसी, जलन नहीं करनी। हम इस विषय में हम पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसकी 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 18 6 से 9 तक। तब दाऊद उस फिलिस्तियों को मारकर लौट आता था और वह सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों से निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती हुई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उनको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्हें दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से विश्व में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उसको ताक मीन्स उनको मारने में लगा हुआ, उसको हटाने में लगा हुआ कि ये जो हमारे सैनिक में ये लड़का है ना, इसकी तारीफ मेरे से ज्यादा हो रही है। राजे को ये शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपने आप के ऊपर। सीधी बात करें तो वो दाऊद की ब्लेसिंग दे के जल रहा था, ईर्ष्या कर रहा था। जब वो युद्ध करके वापस आ रहे थे, फिलिस्तियों को, दुश्मनों को मार कर वापस आ रहे थे, तो उसके स्वागत के लिए, शाऊल राजे के स्वागत के लिए फ्लावर लेके जैसे ढोल नाच गाने कर रहे थे कि उनका स्वागत कर रहे हैं कि हमारा राजा आ रहा है। और जैसे ही वो एंटर हुए अपने भवन में, तो स्त्रियां नाच रही थी और मुंह से गाने गा रही थी, सॉन्ग गा रही थी, म्यूजिक गा रही थी कि दाऊद ने तो लाखों को मारा, शाऊल हजारों को मारा। वो बिल्कुल सही बोल रही थी। वो जो गाने गा रही थी, गीत गा रही थी, वो बिल्कुल लेडीज सही गा रही थी कि शाऊल ने हजारों को मारा दुश्मनों को, लेकिन दाऊद ने उनसे ज्यादा लाखों को मारा है।
इस बात से राजा शाऊल जो था क्रोधित था, उसको बुरा लगा कि मेरी तो इंसल्ट हो रही है, हमारे सैनिकों में छोटा सा लड़के की इतनी तारीफ हो रही है, ये हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी ब्लेसिंग देख के जेलसी कर रहा था और उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो परमेश्वर का फेवरेट था। कौन? दाऊद। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे सिस्टम के साथ उसको मारने की तैयारी कर रहा था। हर बार उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल का सामना नहीं किया। क्यों नहीं किया? शाऊल दाऊद को मारना चाहता है इस वजह से क्योंकि उसको अपनी इंसल्ट महसूस हो रही शाऊल को, और दाऊद को मारना चाहता है, वो उसका सैनिक था। लेकिन वो स्वागत करने के चक्कर में वो लेडीज शाऊल की बजाय दाऊद की ज्यादा तारीफ कर रही थी। लेडीज, उसको गुस्सा लग रहा था कि मैं राजा हूं, मेरे से ज्यादा इसकी तारीफ हो रही है, इसलिए उसको हटाना चाहता था। उसकी ब्लेसिंग को देख के उसको खत्म करना चाहता था, बड़ा कुछ करना चाहता था कि ये लड़का नहीं होना चाहिए बस। अब दाऊद जो है, दाऊद ने इस वचन के विरुद्ध में कभी काम नहीं किया जो हम सुन रहे हैं। किसी की ब्लेसिंग देख के जेलसी ना करें। और दाऊद ने ऐसा जेलसी नहीं करी कि ये राजा मुझे मारना चाहता है, अब देखना मैं क्या करूं इसका। उसने कभी भी शाऊल के ऊपर अटैक नहीं किया। चाहे वो कर सकता था, उसके हाथ में सब कुछ था, शाऊल को कभी भी मार सकता था, लेकिन उसने उसके ऊपर विरुद्ध हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि वो उसके ऊपर परमेश्वर का मसा मौजूद था, परमेश्वर का चुना हुआ था। चुने हुए व्यक्ति के ऊपर वो हाथ नहीं उठाना चाहता था। कौन? दाऊद। चुने हुए व्यक्ति को इंसल्ट नहीं करना चाहता था, उसको मारना नहीं चाहता था, उसके मसे की कदर करता था, उसके आगू होने की कदर करता था। इसलिए दाऊद ने कभी भी उसके ऊपर अटैक नहीं किया। उसकी ब्लेसिंग के ऊपर दाऊद ने कभी अटैक नहीं किया। लेकिन शाऊल कर रहा था, वो वचन से बाहर होकर उसकी जेलसी खार खा रहा था, ईर्खा कर रहा था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद को पता था कि मैं ताकत में अब इससे ज्यादा आ चुका हूं, राजे से ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन फिर भी उसने वो काम नहीं किया, वचन से बाहर नहीं गया। उसकी ब्लेसिंग, राजे होने की ब्लेसिंग देख के उसने ईर्खा नहीं, खार नहीं खाई, जेलसी नहीं खरी। इसकी वजह से परमेश्वर ने उनको और भी जंग उसने जीते। वो किसी भी जंग 66 के करीब उसने लड़ाइयां लड़ी, किसी भी जंग में हारा नहीं। कौन? दाऊद। और इधर वो जैसे ही उसकी ब्लेसिंग की जेलसी कर रहा था, उसकी फेलियर होने की शुरुआत तय हो चुकी थी। वो फेलियर होता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा का भी संपर्क उनसे टूट गया। उनको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, मैं ज्यादा गलतियां कर रहा था। जब आप अपने आत्मिक अगुवे के कनेक्शन से आउट चलते हैं, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप भूल जाएं कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। आप इस वहम से बाहर चले जाएं कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। अगर आपकी चुने हुए व्यक्ति के साथ नहीं बनती, या उसकी बातों को आपने कहीं न कहीं कट किया हुआ है, तो ये सपना लेके मत घूमे कि परमेश्वर आपके साथ है। जहां जहां वचन कंप्लीट करोगे, परमेश्वर वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचनों से बाहर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ सहमत हो गया है। मैं सच बोल रहा हूं, कई लोग इस वहम में रहते हैं ना कि परमेश्वर अब हमारे साथ ही है। तो इसलिए अलर्ट रहें। किसी की ब्लेसिंग देके जेलसी ना करें, ये सोच के कि मैं परमेश्वर का बड़ा हरमान प्यारा व्यक्ति, बच्चा बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ना होगा।
जितना मर्जी जोर लगा लें, लाख जोर लगा लें, इस वचन को आप कट नहीं कर सकते, कोई भी क्यों नहीं। ये लिखे हुए वचनों को आप तोड़ नहीं सकते, जितने मर्जी ओवर स्मार्ट बन जाए, कुछ भी कर लें, चाहे यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना भी खा लो, फिर भी आप वचन से, परमेश्वर वचन से बाहर नहीं जाने वाला। एली के साथ कौन रह रहा था? छोटा बच्चा सैमुअल। जैसे ही परमेश्वर उसको बार बार पुकार रहा है उसके बिस्तर के ऊपर, जब वो था सैमुअल, वो भाग के किसके पास जा रहा है? एली के पास, अपने अगुवे के पास जा रहा है। बार बार तो ऐसा हो रहा है और फाइनली एली को बोलना पड़ा कि मैं तुम्हें नहीं पुकारा, तुम्हें यहोवा परमेश्वर पुकारा, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये ऐसी कोई शैतान की आवाज सुनाई दे रही हुई, तुम्हें शैतान कोई बातें, तुम्हें कोई भूतना, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें आवाजें लगा रही, परमेश्वर तो मेरे साथ रहता, तुम्हारे साथ कहां रह सकता है? वो जेलसी कर सकता था एली, वो कह सकता था कि नहीं तुम्हें जो आवाजें आ रही ना, ये सैमुअल को पुकार रहा है कि कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें पुकार रही है, परमेश्वर तुम्हें नहीं पुकार सकता। वो अपनी ब्लेसिंग की तारीफ कर सकता, परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं अगवा हूं, मेरे साथ ही परमेश्वर ओनली बात कर रहा है, तुम्हारे साथ नहीं बात कर सकता। उसने उसको गलत टीचिंग नहीं दी, उसने रॉन्ग स्टडी उसको नहीं दी आत्मिक, कि तुम्हें शैतान पुकार रहा है। वो छोटे बच्चे सैमुअल की ब्लेसिंग देख के उसने, एली ने जेलसी नहीं रखी, उसने सीधा सीधा बता दिया कि जो बार बार इनको आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये यहोवा परमेश्वर ही है, इस लड़के से साथ बात करना चाहता है, प्रोफेसी करने की ब्लेसिंग इनको मिल चुकी है, परमेश्वर इनसे बात करना चाहता है। एली ने ईर्खा नहीं रखी कि नहीं नहीं ऐसे तुम्हें कैसे आवाज आ सकती है, मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूं, मैं जाजक हूं, मैं प्रचारक हूं, तुम्हें कहां। उसने जेलसी नहीं रखी, उसने साफ साफ बता दिया फाइनली कि तुम्हें परमेश्वर पुकार रहा है। उसने जेलसी नहीं रखी, उसकी ब्लेसिंग के साथ ईर्खा नहीं करी। तो इसलिए अलर्ट रहे, जहां कहीं भी आप किसी की जेलसी करते देखोगे, जहां कहीं भी किस व्यक्ति के साथ जेलसी हो रही है, वो बाकियों से हमेशा आगे निकल गए, और जिसने जेलसी रखी है वो हमेशा पीछे गिरा है। यीशु मसीह के टाइम में देख लो, बाइबल पढ़ के देख लो, कितने लोग थे जो यीशु मसीह से ईर्खा कर रहे थे, उसकी ब्लेसिंग देख के जल रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। वो चमत्कारों को जब कर रहा था यीशु मसीह, उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो भड़काने की कोशिश कर, लालच दे रहे थे कि ये जो काम हुआ आगे किसी को न बताना, जो तुम चंगे हो चुके हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये टेस्टमनी, ये गवाही को दबा के रखो। वो पूरा जतन कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में देख लो फैल गया और फैल रहा है। किसी की ब्लेसिंग दे के फालतू में ना जले, मैं सच बोल रहा हूं। जे आप पंजाबी की गल करते हैं, पंजाबी दे विच कहावत है, अखान कह लो, कहावत कह लो, मरन नाल चंगा थोड़ी खा लो। मैं फिर बोल रहा, एक कहावत आम पंजाबी दे विच हैगी आ कि मरन दे नालों चंगा कि थोड़ी खा लो। फेलियर होने से अच्छा है कि थोड़ा कम जी लो, कम ब्लेसिंग में रह लो, लेकिन किसी और व्यक्ति की ब्लेसिंग से खार खा के, जेलसी करके परमेश्वर से डिस्कनेक्ट ना हो। मैं सच बोल रहा हूं। किसी के महल को देख के अपनी झोंपड़ी को आग ना लगाना, नहीं तो बाद में सोचोगे कि ये मैंने क्या कर लिया। कई लोगों को आदत है ना कि दूसरे का महल देख के वो पूरा अपनी जमीन जायदाद बेच के उससे अच्छा महल बनाना चाहते हैं, बाद में वो कर्जे में फंसे होते हैं, कई सालों बाद उनकी फिर बैंड बज जाती है कि अब हम करें क्या, कर्जे की बैंड बजी होती है।
हाँ, फिर इधर उधर देखते हैं कि मैं करूं क्या, अब मैं कर्जे से भी ऊपर आ गया, मैं करूं क्या। पहले सोच समझ के चलो, पहले सही रास्ता चूज करो, अलर्ट रहो। जो आपके पास बाइबल है ये प्रोफेसियों से भरी पड़ी है, आपकी जिंदगी की इसके अंदर बहुत सी बातें लिखी है। अगर आप इसको हर रोज पढ़ते हैं, जब भी कोई आपने काम करना होगा तो परमेश्वर के वचन अपने आप तुम्हारे दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसे कहा, मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है। किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपने आप आत्मिक बुद्धि काम करने लग जाएगी। अगर आप बाइबल से जुड़े हुए इंसान हैं, तो पढ़ने वाले हैं, तो मैं सच बोल रहा हूं। तो इसलिए अलर्ट रहें। जो आपके आसपास गुआंढी बैठा हुआ है उसको भी बोल दो कि किसी की ब्लेसिंग देके जेलसी ना करना, किसी का महल देख के अपनी झोंपड़ी को ना जलाना, वो आपके लिए अच्छी है और मरने से अच्छा है थोड़ा खा लो। बकरी को देख लेना, बकरी एक ऐसा पशु है जो खाना नहीं बंद करती। जितना मर्जी उसके सामने रख दो, उसने खाना नहीं बंद करना। वो खाई जाएगी, खाई जाएगी, खाई जाएगी, खाई जाएगी, उसका पेट फूल जाएगा। वो ओवर खाने की वजह से वो मर जाएगी, लेकिन वो खाना नहीं छोड़ती। इसीलिए लोगों को बोलते हैं जब कोई ज्यादा खा रहा है, तुम बकरी की तरह क्यों खा रहे हो। बकरी एक ऐसा जानवर पशु है, बकरी गॉड, जो खाना नहीं छोड़ती। पेट भर जाएगा, मर जाएगी खाना खा खा के, मौत हो जाएगी, लेकिन खाना नहीं छोड़ती। ये नो जहर को देख के, जहरीली चीजों को देख के आपके अंदर भी लालच आ जाए और बाद में आपकी सेहत बिगड़ जाए, भी सब कुछ हमारे पास ही आ जाए। कई लोगों की आदत है, सब शादियों में जाते हैं, शादियों में तो वहां पे उनको पता है हमने तो पैसा थैला न्योंदर दिया हुआ है, अब हमने बहुत ज्यादा खाना है, और बाद में रात को उनकी सेहत बिगड़ जाती है। फिर सोचते हैं कि नहीं हमने ज्यादा खा लिया। अपने शरीर को कूड़ादान ना समझो कि जो आया बस फेंक ही गया, फेंक ही गया। उसके ज्यादा ओवर से आपकी सेहत बिगड़ेगी। तो फाइनली फिर मैं बोल रहा हूं, किसी की आशीष, किसी की ब्लेसिंग दे के जेलसी ना करें। आप परमेश्वर के फेवरेट ऐसे कभी नहीं बन सकते। आंखों को बंद करें, सब वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इस अद्भुत वचन के लिए प्रार्थना करता हूं, जो आप लोगों में आपका जो मैंने वचन शेयर किया, बांटा, इस वचन के लिए पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज का जितना भी हमने ये वचन सुना, इन वचनों के द्वारा लोगों की, कलीसिया की, सबकी जिंदगी बदल जाए और जे दूसरों की ब्लेसिंग देके जेलसी न रखें, ईर्ष्या न रखें, ताकि ये परमेश्वर के हमेशा हरमन प्यारे बने रहें। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल से भरे रहें और ये बहुत सा फल लेके आए। और जितना भी हमने वचन सुना, माना, ये सब हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। इस वचन के द्वारा ये बदल जाएं, इनकी जिंदगी बदल जाए और 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचनों के साथ, नई टेस्टमनी के साथ। जिन लोगों ने वो कमांड को फॉलो किया है उनके काम हो चुके हैं, हो जाएंगे। और संडे को बड़ी मीटिंग में मिलेंगे। तब तक आप सब लोग मेरी प्रार्थनाओं में, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।